अरे जिसने इतनी चीजें हमें फ्री दे रखी हैं उसके लिए कम से कम आई एम सॉरी तो कर दें, थैंक्स कर दें, शुक्रिया कर दें, कुछ तो कर दें। पर हम तो उसका नाम ही नहीं लेते। हम तो इतने बड़े विद्वान हो गए हैं, इतने भारी धुरंधर हो गए हैं, ये सुदर्शनाचार्य जगत गुरु हो गया है जो अपनी पूजा कराने लग गया, कहता है भगवान क्या होता है। इसका नाम कृतज्ञ नहीं तो क्या है। ये सच्चा कृतज्ञ है। उसकी कृपा से पद पदांतर मिले, उसकी कृपा से सब कुछ हो रहा है। और उस कृपा वाले शरीर को हम लोग भूल जाएं, हमारी दुर्गति होगी। यमराज हमें बहुत मारेगा। इसलिए मारेगा कि मनुष्य का शरीर आप लोगों की देन नहीं है, वो परमात्मा की देन है। ये अगर कोई विद्वान शंका करे यहाँ पर परमात्मा ने क्यों दिया है, ये तो हमारे माता पिता का रज और वीर्य से उत्पन्न हुआ शरीर है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा। बाबा नानक देव जी इसकी पुष्टि करते हैं कि पंच तत्व से तन रचो, जानत चतुर सुजान, ताहि ते उपजियो, नानका लियो ताहि तय मान। ये पंच भौतिक शरीर 5 तत्वों का है। क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर। समीर नाम हवा, गगन नाम आकाश, पावक नाम अग्नि, तेज। इनके द्वारा रचित है मेरे प्रेमियों। इनमें से आप एक के भी मालिक हों तो कोई मुझे कह दे चैलेंज करके, फलां का मालिक हूं मैं। वायु तत्व का मालिक हो तो बता दीजिए आप लोगों में कोई। तेज तत्व का मालिक हो तो बता दीजिए आप। जल तत्व का मालिक हो तो बता दीजिए आप। अग्नि तत्व के मालिक हो तो बता दीजिए आप। पृथ्वी के मालिक हो सकते हैं, पृथ्वी तत्व के मालिक हों तो बता दीजिए आप। जब ये 5 चीज़ों से शरीर बना है, 5 तत्वों के मालिक आप एक के भी नहीं हैं, कैसे कह सकते हैं कि ये मेरा शरीर है? कैसे मान लिया आपने कि ये मैं हूं? अर्थात ये उस परमात्मा का कृपामय शरीर है। उसको परमात्मा के लिए ही हम लगा दें, परमात्मा की सेवा में लगा दें, परमात्मा के लिए लगा दें। ऐसा हम लोगों को विचार करना चाहिए। इसके पश्चात अनेकानेक धर्म, अनेकानेक प्रणाली, अनेकानेक प्रकार के मार्ग हैं। परंतु मार्ग वैसे तो लिखा है तुलसीदास जी ने कि मार्ग जो जेहि के मन भावा, जिसके मन में आ जाए सो चले। पर मेरे प्रेमियों, मार्ग एक ही हर शास्त्रों ने नियुक्त किया। क्यों? धर्म एको ही निश्चल। धर्म एक ही है, दूसरा नहीं हो सकता, नहीं होगा, नहीं हुआ है और नहीं है, तीनों कालों में नहीं। धर्म तो एक ही है। मार्ग अनेकानेक हो सकते हैं, इसके लिए कोई झगड़ा नहीं हम लोगों का, पर धर्म तो एक ही है। मैं फलां धर्मावलंबी हूँ, मैं फलां धर्मावलंबी हूँ, या तो उनके गुरु मूर्ख हैं या स्वयं मानने वाले महावज्र मूर्ख हैं। क्यों? कि धर्म अनेक हो ही नहीं सकते। धर्म का बंटवारा कोई कर ही नहीं पाया, ईश्वर का बंटवारा नहीं कर पाया तो धर्म का बंटवारा भी नहीं हो पाया। धर्म तो एक ही है। और वो धर्म क्या है कि ये जीव परमात्मा को प्राप्त करे, इसके अलावा कोई धर्म ही नहीं है। और क्या है? तो धर्म तो एक ही है। अनेकानेक धर्मों की जो बाढ़ें आ रही हैं, चल रही हैं, ऐसा मैं उजागर में ही कहता हूं कि ये बाढ़ें हैं और बाढ़ के अंदर में जनजीवन नष्ट भ्रष्ट त्रस्त हो रहा है। धर्म एक ही है, उस परमात्मा का स्मरण। हर संत ने स्मरण लिखा है। पायो री मैंने नाम रतन धन पायो। मीरा भी कहते पायो क्या? बोलो नाम की प्राप्ति हो गई। तुलसीदास जी ने भी यही लिखा, कबीर जी ने भी यही लिखा कि मुझे राम का नाम, राम भज राम भज राम भज, यही तेरो काज रे। भज, ध्यान नहीं लिखा, योग नहीं लिखा, बिल्कुल नहीं लिखा किसी ने भी। सबने लिखा भज। नानक देव जी ने भी ये लिखा, एक भगति भगवान, एक भक्ति कर किसकी? भगवान की। नामस्मरण कर, स्मरण कर और सेवा कर, ऐसा ही लिखा। तो मेरे प्रेमियों, धर्म तो वही है जो परमात्मा को प्राप्त कर ले, अर्थात परमात्मा की ओर गमन करे। उतना हम नहीं कर पाते।
योग ध्यान धारणा तो आप हमेशा सुनते ही रहते हैं, हमेशा ये चैलेंज करके ही कहता है ये शरीर कि इस कलयुग में इनका तो अस्तित्व है ही नहीं, कि जो सिक्का बंद हो गया उसको चलाने में 400 BC में पकड़ा जाएगा फ्रॉड। जो गवर्नमेंट के यहाँ से जो सिक्का बंद हो चुका उसको आप नहीं चला सकते। अर्थात जो धर्म कलयुग का बता दिया गया, हरैर नाम हरैर नाम हरैर नाम केवलम नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा, और जगह गति है ही नहीं। कलौ केवल कीर्तनाथ, ये नारद संहिता में लिखा, नारद जी महाराज ने, वो वेद व्यास जी ने लिखा। इसी का रूपांतर तुलसीदास जी लिख रहे हैं, कलयुग केवल नाम आधारा। तो इस परमात्मा में तो नाम ही, आज के युग में नाम का ही आधार है, प्रत्यक्ष सेवा का ही आधार है, और आधार है ही नहीं। आधारशिला नहीं होगी तो ये बेस रुकेगा कहाँ, आप विचार कीजिए। इसलिए नाम की महानता है, नाम की प्रधानता है। नाम के बल पर हनुमान जी महाराज के लिए लिख रहे हैं तुलसीदास जी, प्रातः काल ले जो नाम हमारा अगर प्रातः काल में कोई नाम ले तो तादिन ताहि न मिले ही आहारा, उस दिन उसको भोजन नहीं मिले। बानर के लिए, बानर जाति और जिसकी हम पूजा प्रतिदिन कर रहे हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, बानर हैं वो। परंतु उस भगवान के नाम की महिमा का देखिए कि उस नाम की महिमा से उसका प्रातः स्मरणीय हनुमान जी हो गए और उनकी पूजा होने लग गई, अष्ट नवनिधि के दाता हो गए और अनेकानेक प्रकार के अमंगलों को हटाकर मंगल करने वाले बन गए। क्या क्यों बन गए? नाम के प्रभाव से बन गए। नाम के प्रभाव से मानव को देखिए आप, बाबा नानक देव जी के हृदय में जित घट बसे पार ब्रह्म, उस परमात्मा श्री हरि का नाम उन्होंने धारण कर लिया, शरणाई हो गए। तो आप देखिए आज भी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु का जप कर रहे हैं अपन, उनकी पूजा हो रही है, उनके मंदिर बन रहे हैं। सहजो कर्मा को देखिए, अधम से अधम, अधम में नारी, अधम अधम है हम, परंतु आज भी मीरा का गुणगान किया जा रहा है, उसकी पूजा की जा रही है, सहजों की पूजा की जा रही है और अच्छे शास्त्रों में उसका लेख आ रहा है, कर्मा का आ रहा है। तुलसीदास जी के लिए देखिए, नाम के प्रभाव की महिमा, मानव ही तो था, परंतु मानव के बाद में उन्होंने परमात्मा को धारण कर लिया, नाम के महत्व को जान गया। आज उनकी पूजा होती है प्रारंभिक काल में आरती के टाइम पर तुलसीदास जी की। तो मेरा कहने का भाव है कि हनुमान जी महाराज पूजनीय हो गए नाम के द्वारा, और गणेश जी महाराज के लिए कौन पूजे जी, परंतु नाम के प्रभाव से गणेश जी महाराज के प्रथम वंदना होने लग गई। नाम प्रभाव जान गणराऊ, प्रथम पूजिए ही नाम प्रभाव। नाम के प्रभाव से प्रथम पूजनीय हो गए। और जिन्होंने नाम के प्रभाव को जान लिया है, जिस मानव ने, वो ब्रह्म बन गया, नारायण बन गया, ईश्वर बन गया, देव बन गया, इंद्र बन गया, कुबेर बन गया, जैसे जैसे उसने इच्छा की सो बन गया नाम के प्रभाव से। तो नाम के प्रभाव को आप लोग धारण करें, नाम का सहारा लें। नाम के सहारे के बिना मेरे प्रेमियों और सहारे झूठे हैं। संसार में संसार का सहारा लिया जाए कभी सत्य नहीं हो सकता, कि दोनों में से एक ने एक बिछड़ेगा, झगड़े हो जाएंगे, आपस में कुछ भी हो जाएगा, या एक के पहले दूसरा मर जाएगा, कुछ तो होगा ही होगा। संसार का सहारा नहीं है, सहारा उस परमात्मा का ही है। और ये संसार तो हमारा माना हुआ है मेरे प्रेमियों, है नहीं। अरे अब से पहले हम कहाँ जन्म था किसी को पता है? हम सुअर थे, कुत्ते थे, गधे थे, कहाँ थे, क्या थे, कोई पता है किसी को? अर्थात हमने जब जन्म लिया तो एक सहारा ले लिया समाज का। तो ये नित्य नहीं है। जब ये जीव मर जाता है तो ये सुनिश्चित नहीं हो पाता किस योनि में चला जाएगा, किस योनि में क्या करेगा, कोई पता नहीं होता। एक से दूसरे का संबंध नहीं रहता। श्रीमद् भागवत में जब कथा आती है तो अंगरा ऋषि राजा चित्रकेतु को समझाते हैं कि हे चित्रकेतु क्यों रो रहा है? माम पुत्रम निधनः, मेरा बेटा मारा गया।
एक ही था मेरे, वो मर गया, अब रोऊं नहीं तो क्या करूं। ऋषि अंगिरा कहते हैं कि चित्रकेतु, हम तुम्हारे लड़के को जिंदा कर देते हैं, रोते क्यों हो। उन्होंने कमंडल से जल लिया, लड़के को जिंदा कर दिया, और लड़के के जब गले मिलने लगा कौन, राजा चित्रकेतु, तो लड़के ने 4 चांटे मार दिए, धक्का देकर गिरा दिया। हो क्या हुआ, क्या हुआ, अरे तू क्या कर रहा है। बोलो चित्रकेतु, तू कितनी ही बार, सैकड़ों बार मेरा बेटा बन चुका, मैं तेरा बाबा बन चुका, तेरा परदादा बन चुका, तेरा नाना बन चुका, और अनेकानेक योनि में तू मेरा बेटा बेटी रहा है, और मैं तेरा बेटा बेटी रह गया हूँ। यहीं तक तेरा मेरा संबंध था, क्योंकि माना हुआ संबंध था, ये टूट गया, अर्थात तू मेरा बाप, मैं तेरा बेटा हो ही नहीं सकता। उसी संदर्भ में अंगिरा ऋषि कहते हैं कि राजा चित्रकेतु देखिए, जो चींटा चढ़ रहा है ये 17 बार ब्रह्मा बन चुका है, और ब्रह्मा होने के बाद ये फिर चींटे योनि में आ गया है। अब बता, अब क्या करेगा। कहने का मेरा भाव है कि आपका हमारा माना हुआ रिलेशन है, नित्य नहीं है। ये जब जन्म लेते हैं फिर बन जाता है, फिर टूट जाता है, फिर बन जाता है, फिर टूट जाता है। और वो परमात्मा का संबंध हमारा अनादिकाल से नित्य है, वो कभी टूटा नहीं, टूटेगा नहीं, टूटा है नहीं। आप चाहे लाख उससे तोड़ लें फिर भी वो तो नहीं तोड़ रहा, वो तो रखता ही है। वो संबंध हमारा बना हुआ संबंध है नित्य काल से। ये जीव का संबंध परमात्मा से तोड़ने के बाद भी बना हुआ है, और संसार का संबंध क्षणिक मात्र का, इसके बाद नहीं रहता। मर जाएंगे तब तक है, उसके मरने के बाद नहीं रहेगा। कौन किसका क्या हुआ है। इसलिए हम ये क्षणिक मात्र के संबंध को महत्व देते चले आ रहे हैं। इसके महत्व को हम ये नहीं कहते कि मत दीजिए, बिल्कुल दीजिए, पर इस तरह दीजिए जैसे बैंक मैनेजर की तरह इसका संबंध रखिए संसार से। क्योंकि बैंक के अंदर में करोड़ रुपए जमा कराने वाला आ गया तो उसको खुशी नहीं होती, वो डिस्को नहीं करता, घर में खीर नहीं बनाता, और नाच नहीं करता कि हा आज मेरा 1 करोड़ आ गया। और दूसरे दिन 5 करोड़ के निकालने वाले आ गए तो घर में मातम नहीं मनाता, घरवाली के यहाँ सामने जाकर रोता नहीं कि आज फुलके मत बनाइए, आज तो 5 करोड़ के निकालने वाले आ गए। निकालने वाले आ जाओ चाहे जमा करने वाले आ जाओ, उसको अपने वेतन से मतलब होता है। ठीक उसी तरह से हम संसार में रहें कि हमारा संसार है, रिश्ता है, रिलेशन है, इसको तोड़ नहीं सकते, पर ये नहीं कि इसके बिना रह नहीं सकते, हाय मर गए। उस जो परमात्मा से हमारा नित्य संबंध है उसके लिए रिश्ता बनाइए कि हाय तेरे बिना नहीं रह सकते। ऐसा रिश्ता बनाने का नाम ही मोक्ष है, और मोक्ष कुछ नहीं होता कि तू मेरा है मैं तेरा हूं। ऐसा नित्य संबंध तो रहा ही है, पर हम मान लें जितना संबंध हम इस शरीर से बना रहे हैं, जितना संबंध रिश्तेदारियों से बना रहे हैं, जितना संबंध पति पत्नी से बना रही है या भाई बहन से बना रहा है, अनेकानेक संबंध है, ये हैं। ये बाबा जी ये नहीं करा कि इनको तोड़ दो, बिल्कुल तोड़ मत दो। टूटे हुए तो जोड़ लो, अगर टूट भी गए हों तो उनको आज से जोड़ लीजिए। क्यों तोड़ा जाए। ये संसार है, संसार में रहने की विधि रख करके जोड़ लें, तोड़े नहीं। इनको जोड़े रहे, बनाए रहे, परंतु इनको इसी तरह माने जैसे बैंक मैनेजर कि हमें परमात्मा ने ये ड्यूटी दी है, इस ड्यूटी को अदा करना है। बाकी हाय राम मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, तेरे बिना नहीं रह सकती, इन शब्दों को जोड़ लीजिए भगवान के साथ। हे प्रभु मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, तेरे बिना नहीं रह सकती, मर जाऊंगी। ऐसा संबंध अगर हम कायम कर लें तो परम मोक्ष की प्राप्ति है, उस दिव्य लोक को प्राप्त हो जाता है आदमी। बड़ा साधारण तरीका है। योग करने में अभिमान है, ध्यान करने में अभिमान है, विद्वान बनने में अभिमान है, ये गद्दा गद्दी मिलने पर अभिमान है कि मैं सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ हूं, ये मंदिर बना रहा हूं, अभिमान है। और अभिमान जहां है वो परमात्मा की प्राप्ति कर ही नहीं सकता, क्योंकि अभिमान के परमात्मा के तो शत्रुता है। जहां जहां भगवान जी ने मारे हैं वो अभिमानियों को तो ही मारा है। किसी मानव को मारा हो तो बता दिए, रावण को अभिमान आ गया
जरासंध को आ गया, शिशुपाल को आ गया, दंतवक्र को आ गया, कुंभकर्ण को आ गया, जरासंध को आ गया। जहां जहां अभिमान आया वहां वहां सफाया कर दिया। क्यों? उनका नाम गर्वाहारी, अभिमान को छोड़ते ही नहीं वो। अरे उनके परम मित्र अर्जुन को अभिमान आ गया कि मुझ जैसा गांडीव धनुर्धारी कोई भी नहीं है, परंतु अभिमान को क्षणिक में नष्ट कर दिया। बोलो अर्जुन, ये गोपिकाओं को वृंदावन पहुंचा दो मथुरा से। जंगल थोड़ा बीहड़ जंगल है, या बड़े चोर फोर रहते हैं, लुटेरे फुटेरे रहते हैं, तो इनको पहुंचा दो। अरे बोलो महाराज, कोई बड़ी सेवा देते मेरे लिए, कोई बड़ा भारी कोई योद्धा होता उससे लड़ने के लिए कहते, बड़ा भारी कोई पहाड़ होता उसको तोड़ने के लिए कहते, क्या सेवा दिए? बोलो हमारी सेवा तो सेवा है, क्या छोटी और क्या बड़ी। गोपिकाओं को लेने के लिए चले गए, भील मिल गए और भीलों ने अर्जुन जी के हाथ पर लड़खड़ा दिए। कहता है तू वही अर्जुन है जो महाभारत के अंदर में 23 अक्षौणी सेनाओं में विजय करी थी, या तू कौन सा अर्जुन है? बोला हाँ वही हूँ। बोले ऐसे अर्जुन हमने हजारों देखे हैं। भील कहने लगे हजारों अर्जुन देखे ऐसे हमने, और तू अगर अर्जुन है तो करके दिखा दे हमको, हम लूट रहे हैं तेरे सामने। भीलों ने गोपिकाओं को लूट लिया, अर्जुन देखता ही रह गया और उसके हाथ पैर कांपने लग गए, बेहोशी आने लग गई अर्जुन को, और वो लूट करके भील चले गए और वो मुंह लटका कर पहुंच गया भगवान के सामने। अर्जुन ठीक ठाक तो पहुंचा दिया ना गोपियों, कोई दिक्कत तो नहीं आई? बोलो महाराज दिक्कत क्या आई, ऐसी ऐसी स्थिति बन गई। अरे गांडीव धनुर्धारी धनंजय क्या हो गया? बोले ये मैं नहीं कह सकता, भीलों ने तो मुझे बड़ी मारपीट कर दी, 2-5-10 दिन मालिश करवानी पड़ेगी तो ठीक होंगे। तो गर्व को उसको था कि मैं अहम, मैं गांडीव धनुर्धारी अर्जुन हूं, उसका भीलों के द्वारा लुटवा दिया, अभिमान तोड़वा दिया। तो अभिमान से तो भगवान प्राप्त होते ही नहीं, और अभिमान है भी किस बात का। इसलिए मानव निराभिमान होकर के उस परमात्मा का स्मरण करे, यही सर्वोच्च उपाय है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इस कलयुग में तपस्या करना भी मुश्किल है, क्योंकि समय हमारे पास है ही नहीं। हर चीज के हम धनवान हैं, पर आयु के कंगाल हैं। आयु शतायु कोई आयु नहीं होती, बहुत कम आयु है, आयु है ही नहीं। अल्पस्य काले बहुलास्य विद्या, समय बहुत थोड़ा सा है, विद्या बहुत है। इसलिए समय हमारे पास नहीं है जो हम ध्यान करें, योग करें, धारणा करें या भजन करें माला करके, ये भी बड़ा मुश्किल है। और भगवान कहते हैं कि मम माया दुरत्यया, गीता में कहते हैं अर्जुन मेरी माया इतनी दुस्तर है, इतनी दुस्तर है कि किसी को बख्शती ही नहीं। संत शिरोमणि तुलसीदास जी भी ऐसा ही कहते हैं कि शिव विरंची, शिव और विरंची नाम ब्रह्मा को जिन मोहिए कौन बापुरवान। वो बेचारा हमारी तुम्हारी, हम बेचारे में तुम्हारी हमारी क्या औकात, जो ब्रह्मा विष्णु को ही नहीं छोड़ती, उन्हीं को नचा देती है। उसी को लेकर कहा कि मम माया दुरत्यया, अर्जुन मेरी माया बड़ी दुस्तर है, बड़ी दुस्तर है।